ভারতের এই ম্যাপ हाँ যেটা 1947 সালে ইরানের নাকি 7000 বছরের ইতিহাস, ব্রিটেনের 7000 বছর 5000 বছর ইতিহাস, আর আমাদের দেশটা নাকি মাত্র 70 বছর। এটা হয় কখনো? তৎকালীন ভারতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই অংশটা পুরোটা পাকিস্তানে চলে যাবে, এই জায়গাটা এটা একটা আলাদা দেশ। इंडियन मीडिया कह रहा है कि अब जो नई पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की, मुस्लिम की भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, साथ साथ जो हिंदू की पॉपुलेशन है, आबादी है, वो भी ज्यादा हो रही है। लेकिन उनके अंदर जो नजरिया है, उनके अंदर जो आइडियोलॉजी है, वो अब कुछ हमें घबरा देने वाली है। हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंता है। किस तरह से यूनाइटेड बंगाल की बात की जा रही है, किस तरह से वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ मर्ज करने की बातें हो रही हैं, किस तरह से अब एक अलग ग्रेटर बांग्लादेश की बातें हो रही हैं। असल में अब जो हिंदुस्तान है, जो मेनलैंड इंडिया है, उनको दोस्तों समझ आ गई है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एंटी इंडिया जो मूवमेंट है वो जन्म ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করে আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बताएं कि किस तरह से अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, उसके दिफाई तज्जियाकार एनालिस्ट हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। किस तरह से अब आपको ये बताएं कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, हत्ता कि उनकी जो सीएम है ममता बनर्जी जिनका नाम है, वो भी ये कह चुकी हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। हमारे साथ जो हिंदुस्तान वाले जिस तरह से रहते हैं, उस तरह से वेस्ट बंगाल के जो शहरी हैं उनके साथ वो रवैया नहीं अपनाया जाता। ये खुद सीएम कह चुकी हैं वेस्ट बंगाल की। इससे बड़ा और कौन सा सबूत चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल की जैसे ही जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आबादी, तो अब लोगों को उसके ऊपर चिंता लगी हुई है, परेशानी है। क्योंकि वहां के जो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, चाहे मुसलमान कम्युनिटी है, वो ये चाहते हैं, उनके अंदर एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान जिस तरह से ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ या तो फिर वेस्ट बंगाल को मर्ज कर देना चाहिए या फिर एक ग्रेटर बांग्लादेश, यूनाइटेड बांग्लादेश बनना चाहिए जिसमें एक बंगाली रहने वाले लोग हों। क्योंकि जो बंगाल वेस्ट बंगाल के लोग हैं दोस्तों, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं बरता जाता हिंदुस्तान में। उनको हकारत की नजरों से देखा जाता है, उन्हें अजीब फिक्रों से बुलाया जाता है, उन्हें सामना है बहुत ही अजीब किस्म के सलूक का वहां पर। यानी अगर वो ट्रेडिशनल अपना ड्रेस पहनते हैं, लुंगी चादर, तो उसके ऊपर जुमले कसे जाते हैं, उनको टीज किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। अगर वो चावल फिश खाते हैं, उसके ऊपर बातें होती हैं। यानी वो लोग बहुत ज्यादा तंग हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक नजरिया है कि हमें, अब देखें ये श्यामा प्रसाद हैं जिसने ये ऐसा नहीं होने दिया था। यानी 1947 में यूनाइटेड बंगाल हो देना चाहिए था, यानी वेस्ट बंगाल को यूनाइटेड बांग्लादेश हो जाना चाहिए था या वेस्ट बंगाल को उधर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया था। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो बड़े अच्छे हैं, अगर ये वेस्ट बंगाल पाकिस्तान के तरफ होता, यानी ईस्ट पाकिस्तान होता, तो फिर जिस तरह से अब पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो हैं वो सेफ नहीं है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू सेफ नहीं है, तो शुक्र मनाओ, यानी इंडिया के अंदर हिंदू सेफ है, मुसलमान सेफ। कितना बड़ा यानी ये झूठ बोलते हैं यार। मिनॉरिटी कहाँ है हिंदुस्तान में से? कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहां। और बांग्लादेश में तो हिंदू आराम से अपनी मन्नतें मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उन्हें अपने तमाम ये जो मजहबी फराइज हैं वो बड़े आराम से सरंजाम देते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होती। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल मीडिया का है, हम देखेंगे फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। সীমান্ত ভালো করে বুঝুন, এটা একদম বাচ্চাদের, একদম আমার প্রজন্ম এবং আমার যারা ভাই বোনেরা আছো তাদের বোঝানোর জন্য। তোমাদের ভুল বোঝানো হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে। আমি একবার যদি আবার শুরু থেকে প্লে করা হয়, ভারতের এই ম্যাপ
যেটা 1947 সালে। ইরানের নাকি 7,000 বছরের ইতিহাস, ব্রিটেনের 7,000 বছর বা 8,000 বছর ইতিহাস, আর আমাদের দেশটা নাকি মাত্র 70 বছর। এটা হয় কখনো? তৎকালীন ভারতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই অংশটা পুরোটা পাকিস্তানে চলে যাবে, বা এই জায়গাটা এটা একটা আলাদা দেশ হবে। যেমনটা বললাম, সুহরাওয়ার্দী বা কিরণ শঙ্কর রায় বা নেতাজির দাদা, তারা চেয়েছিলেন যে এই অংশটা মানে একদম পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে যে ইউনাইটেড প্রভিন্স, সেটা একটা আলাদা দেশ হবে। কিন্তু সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বা তাদের মতো নেতাদের টনক কোথায় নড়ে? শ্যামাপ্রসাদ যে দেশ তো হবে, কিন্তু সেই মুখার্জি দেশে 30 জন এমপি থাকবে, তার মধ্যে থেকে 16 জন মুসলিম এমপি, 14 জন হিন্দু এমপি। মানে একটা দেশ, সেই দেশটা যদি ইউনাইটেড বেঙ্গল বলে একটা দেশ হয়, সেই দেশে তাহলে হিন্দু এবং মুসলিমদের 15 করে তুমি কেন এমপি সংখ্যা রাখবে না? সেখান থেকে প্রথম শুরু টনক নড়া। এবং তারপর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বুঝতে পারেন যে যেভাবে দুটো ইসলামিক কান্ট্রি, অর্থাৎ পাকিস্তান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন যে আমি পাকিস্তানকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র, পৃথিবীর প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখার চেষ্টা করছি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বুঝতে পারেন যে আরে এটা তো অন্য ব্যাপার হচ্ছে, অন্য কেস হয়ে যাচ্ছে। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সেটা একটা ইসলামিক রাষ্ট্র হবে, আর পূর্ব পাকিস্তান সেটাকে নাম দেওয়া হবে ইউনাইটেড বেঙ্গল, যেটাতে আবার কলকাতাও থাকবে, কলকাতার বন্দরও থাকবে। কি অদ্ভুত জিনিস ভাবুন, এত বছর পরে, 1970-এর পরে সত্যি দুটো ইসলামিক স্টেট বা ইসলামিক কান্ট্রি, ইসলামী রাষ্ট্র হয়। ভারতবর্ষ মাঝখানে স্যান্ডউইচের মতন থেকে যায়। একদিকে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র, একদিকে বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হয়। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে থ্যাংক ইউ বলুন आज। लो जी, वो कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का थैंक यू बोलो कि किस तरह से आज हम वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। और भाई कहाँ पर, वो तो बेचारे बहुत ज्यादा तंग हैं। जो वेस्ट बंगाल के बंगाली लोग हैं वो तो इतने ज्यादा तंग हैं, वो ठीक से बंगला लैंग्वेज नहीं बोल सकते। अगर वो बोलते हैं उनको ये कहा जाता है कि ये तो बंगाली हैं, यानी तासुब की नजर से देखा जाता है, उन्हें हकारत की नजर से देखा जाता है, उन्हें यह समझा जाता है कि ये तो बड़े नीच दर्जे के लोग हैं। लेकिन आज अगर उनके अंदर ये एक नजरिया फूट रहा है अलग, या फिर ग्रेटर बांग्लादेश का, या फिर यूनाइटेड बंगाल का, तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार उनको तमाम तर जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करने में अभी तक नाकाम है, जिसकी वजह से वो लोग तंग आ चुके हैं। और आज अगर मीडिया समझता है हिंदुस्तान का कि हम इस तरह की मतलब लोगों के अंदर उनका माइंड वॉश करके हम, अगर हिंदुस्तान का ये मीडिया समझता है कि हम प्रोग्राम करके ब्रेन वॉश करके लोगों का, और उनको कहेंगे कि भाई आप तो इधर ही बहुत अच्छे अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हो। अगर अब ये गोदी मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया ये समझता है कि हम इस तरह की बातें करके इनका माइंड बनाकर एक प्रोपोगंडा करके इनको, यानी जो वेस्ट बंगाल के हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, जो बंगाली हैं बेसिकली, उनको ये मजबूर करेंगे कि भाई आप बांग्लादेश जैसा, यानी वेस्ट बंगाल इंडिया जैसा कोई देश नहीं है, यहाँ जैसी आपको कहीं दुनिया में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर तंग हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।